हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 8 है। हम इस सीरीज़ में हर एक टाइप के टेंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक के चारों कैटेगरी के पास्ट टेंस पढ़ लिए हैं और शुरू के 2 प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये टेंस कनेक्ट करता है प्रेजेंट को और पास्ट को। मतलब जो हो गया और जो अभी हो रहा है। अगर कोई चीज़ है जो ऑलरेडी हो गई है पर उसका जो रिजल्ट है वो अभी हो रहा हो, तो हम ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड इट्स रिजल्ट इज़ इन द प्रेजेंट। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई बुक, ये एक जनरल सेंटेंस है। और आई हैव लॉस्ट माई बुक मतलब मैंने मेरी बुक खो दी है, उसका रिजल्ट मुझे अभी भी मिल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई बुक। अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं आई लॉस्ट माई बुक, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने आपकी बुक घुमा दी थी पर अब वो आपको मिल भी गई हो। अगर वो आपको अभी तक के नहीं मिली है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई बुक। जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़, उसके बाद में वर्ब इन द पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो वर्ब है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा। पास्ट पार्टिसिपल 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर में नॉर्मल वर्ब्स आते हैं जो उनका पास्ट टेंस होता है, वही उनका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। पर इरेगुलर टाइप में जो सिंपल होता है पास्ट सिंपल, उनका पास्ट पार्टिसिपल कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, वॉज में जैसे बीन हो जाता है, केम का कम हो जाता है, डिड का डन हो जाता है, एट का ईटन हो जाता है, मेड का मेड ही रहता है, सॉ का सीन हो जाता है या टुक का टेकन हो जाता है और रोट का रिटन हो जाता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल उनके सिंपल पास्ट से अलग होते हैं, उनको हम इर्रेगुलर टाइप में कैटेगराइज करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रू पास्ट, मतलब जो चीज़ हो गई है और जो सच है हम उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दैट मूवी, मतलब जब आपने वो मूवी देखी तो वो एक पास्ट है पर उसका जो रिजल्ट है आपने वो देख ली ना, अब वो चेंज नहीं हो सकती, अब वो सच हो गई है। तो इसीलिए आई हैव सीन दैट मूवी एक ट्रू पास्ट होगा, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। सेकेंड कैटेगरी आती है फिनिश्ड पास्ट, मतलब जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, अब इसका इफ़ेक्ट अभी तक के हमें पड़ रहा है। अगर आपने कोई होमवर्क है या कोई असाइनमेंट है वो फिनिश कर लिया तो अब वो एकदम से अनफिनिश तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। और उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो इसीलिए हम उसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है पास्ट इज़ रिपीटेड, मतलब कभी कोई जो पास्ट है वो बहुत बार रिपीट हुआ हो तब भी हम कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, मतलब आप वहाँ पे बहुत सारे बार शॉप करने के लिए वहीं जाते हैं, तो हम ऐसे भी सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं अब कि हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अगर जो सामने वाला आंसर करता है या तो वो हाँ के फॉर्म में करेगा या तो वो ना के फॉर्म में करेगा। अगर वो कोई पॉजिटिव आंसर देता है, मतलब अगर वो कोई हाँ के फॉर्म में आंसर देता है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। और अगर वो ना के टाइप में या नो का इम्पैक्ट पड़ेगा अगर, तो वो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा।
तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव या हैज़ लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब लगाते हैं इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years। फिर आता है नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। अब नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मेट पूरा सेम ही रहता है, बस हैव के साथ में एक नॉट और जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो हमें कहीं ना कहीं नो या नहीं का इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। वो नहीं का इम्पैक्ट हम दिखाते हैं नॉट लगा के। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट वर्कड ऑन पीसी बिफोर, मतलब मैंने कभी भी पीसी पे काम नहीं किया है इससे पहले। फिर आता है फॉर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। अब क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में पूरा फॉर्मेट जो है चेंज हो जाता है। जैसे पहले हैज़ या हैव बीच में आता था और सब्जेक्ट पहले आता था, पर अब यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आता है और हैव या एज पहले आता है। उसके बाद में वर्ब आता है इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हम अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम उसे पूछेंगे हैव यू वर्कड, क्या तुमने काम करा है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं तो ये 2 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉर और सिंस। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस सेंटेंस में फॉर लगाए या सिंस लगाए, इसीलिए वो सोचते हैं कि फॉर और सिंस का मतलब एक ही है और वो कुछ भी लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। फॉर का मतलब अलग होता है और सिंस हम अलग वे में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फॉर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years, और एक नीचे लिखा है आई हैव वर्कड सिंस जनवरी। मतलब इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये 3 years की बात कर रहा है, मतलब 3 सालों की, कंटिन्यूस सालों की बात कर रहा है। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है नीचे वाला, वो एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट से लेके कब तक के ये डिफाइन नहीं करा है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से लेके वो डिफाइन कर रहा है। तो इसीलिए हम फॉर लगाते हैं जब हम किसी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हो, और हम सिंस लगाते हैं अगर हम किसी चीज़ के लिए बिगिनिंग पीरियड मार्क कर रहे हो, एकदम पिन पॉइंटेड मार्क कर रहे हो, तब हम सिंस लगाते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब किसी भी चीज़ को जब हम कुछ कम करके लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए आप कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं आई हैव वर्कड, तो हम आई हैव वर्कड की जगह आई अपोस्ट्रोफी वी ई और फिर वर्कड लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, हैव की स्पेलिंग छोटी कर दी और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा दिया। याद रहे, अपोस्ट्रोफी हम वहीं लगाते हैं जहाँ से हम वर्ड्स काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव वर्कड है, तो हमने एच और ए हटाया है ना, तो इसीलिए हम एच और ए की जगह अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसा कभी मत करना कि आप वी के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाए या कहीं और लगाए। जहाँ से हम वर्ड्स हटाते हैं हम अपोस्ट्रोफी वहीं यूज़ करते हैं। सिमिलरली आई हैव नॉट वर्कड, यहाँ पे हमने ओ को हटाया है, तो इसीलिए हम हैवेंट करते समय ओ की जगह अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और हैव और नॉट को एक साथ लिख देंगे। और सिमिलरली ऊपर भी आई और हैव को एक साथ लिख दिया। फिर अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन टाइप के एरर्स जो बच्चे यूजुअली करते हैं, और हम ये हर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप भी ऐसे एरर्स जो यूजुअली हर लोग करते हैं वो आप ना करें। तो सबसे पहला एरर होता है वर्ब इज़ रॉन्ग, मतलब जो आपने वर्ब यूज़ करा है वो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैव वॉन द प्राइज, हम ही के साथ में हैज़ लगाते हैं, हैव नहीं लगाते हैं। अगर आपको हैव और हैज़ में डिफरेंस पता नहीं है या कंफ्यूजन होता है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम हैव कहाँ लगाते हैं और हैज़ कहाँ लगाते हैं। तो इसीलिए हम ही के साथ में हैज़ लगाते हैं। यहाँ पे ये गलती हुई है और ये वर्ब की गलती है। तो बस इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब ख़त्म होता है। हमने ये देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट को और प्रेजेंट को कनेक्ट करके रखता है।
अगर कोई चीज़ हो चुकी है पर उसका रिज़ल्ट अभी तक के हो रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाते हैं। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।